सारे प्रजाओं को मिलकर के महादेव के शिवालय में एक दीप दान करना होगा। अब देखो इसका विचार, पूर्व जन्म में क्या है, एक चोर है, महादेव की कृपा हो गई, इस बार राजा बन गया, और राजा बना तो देखो महादेव का आशीर्वाद कैसा लगा कि अपने प्रजा से कह रहा है कि मुझे कर नहीं चाहिए, कर के बदले में एक दीप दान किया करो सब लोग मंदिर में। तो प्रजा प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर के दीप दान करती है। सनई सनई महाराज ये राजा बहुत दिनों तक राज्य किया, और राज्य करने के बाद वृद्धावस्था आई, और जब शरीर छूटा तो महाराज ये आगे चल करके महर्षि पुलस्त के कुल में जन्म लिया, और ये रावण का भाई बना कुबेर, कुबेर के नाम से विख्यात हो गया। रावण की दो माताएं हैं, कैकसी और इलबिला। कैकसी से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और महाराज विभीषण, और इलबिला से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कुबेर। ये कुबेर बना महर्षि पुलस्त के कुल में, और जाकर के महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा ये कुबेर। अब देखो एक चोर से, इसका नाम गुणनिधि है, चोर से राजा बना, और राजा से महाराज महर्षि पुलस्त के कुल में इसका जन्म हो गया। आज कुबेर बन गया। कुबेर बन करके महादेव की तपस्या में लीन हो गया, तप करने लगा। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव को प्रसन्न करने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि महादेव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, आसुतोष तुम औघड़ दानी। महादेव 1 मिनट में नाराज और 1 मिनट में प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसलिए महादेव के पास गया, जाकर के महादेव प्रकट हुए माता पार्वती के संग। देखो महादेव का स्वभाव है, महादेव कभी अकेले दर्शन नहीं देते। महादेव जहां भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, उनके संग में गौरा माता पार्वती जरूर रहती है। भगवान विष्णु जहां जाते हैं अकेले रहते हैं, और महादेव जहां जाते हैं उनके संग में माता गौरा माता पार्वती रहती है, अकेले कहीं नहीं जाते। पार्वती के संग में महादेव प्रकट हो गए इसके समक्ष, और कहा मांगो वत्स क्या चाहिए। इसने कहा हे महादेव मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। महादेव ने कहा नहीं, तुमने पूर्व काल से मेरे शिवालय में दीप दान किया है, दीप जलाया है। देखो ये दीप जलाने का कितना फायदा है। कुछ करो या ना करो, परंतु शिवालय में जब जाओ तो संध्या के समय में ये जरूर करो कि तुम्हारे घर से 3 दीप प्रतिदिन निकलना चाहिए। देखो पूजा करने का एक ही विधान है, आप कुछ करो या ना करो, मंत्र जाप करो या ना करो, माला करो या ना करो, ये सब की विडंबना, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, इतना समय नहीं है। लेकिन 3 लोटा जल और 3 दीप अगर घर से प्रतिदिन निकल रहा है तो उस घर पर संकट और विपत्ति कभी नहीं आ सकती। ये 3 लोटा जल किसके लिए? पहला लोटा जल भगवान सूर्य के लिए होना चाहिए, ये पहला लोटा जल। दूसरा बोले ये दूसरा लोटा जल महादेव के लिए होना चाहिए, और तीसरा लोटा जल मैया तुलसी के लिए होना चाहिए। 3 लोटा जल हमें प्रतिदिन अपने घर से निकालना चाहिए। 3 लोटा जल और 3 दीप। एक दीप भगवान सूर्य को अर्घ देते समय दीप दान करो, जला करके दिखाओ, क्योंकि ये साक्षी देवता हैं। इस दुनिया में कभी भी किसी भगवान का आपने दर्शन नहीं किया होगा, लेकिन साक्षी देवता भगवान सूर्य नारायण का जरूर दर्शन किया होगा। सूर्य का एक सूर्य है कौन? ये नारायण के ही अवतार हैं। इसलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना नारायण को प्रसन्न करने का फल है। सूर्य को प्रसन्न करने से क्या क्या मिलेगा महाराज? बोले बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो आप ऊर्जावान बनोगे, ऊर्जा मिलेगा, बीमार कम पड़ोगे। दूसरा सौंदर्य बढ़ेगा। अगर सुंदरता चाहते हो कि अद्भुत सुंदरता मिले तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना करो, ऊर्जा मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा जी? बोले आरोग्यता मिलेगा।
निरोगी काया बनकर के जियोगे। इसलिए जिनको ज्यादा बीमारी हो, ज्यादा संकट हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बोले संडे के दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रविवार के दिन नमक का प्रयोग बंद कर दो, बीमारी छू मंतर। बस एक दिन नमक मत खाओ सप्ताह में, रविवार के दिन। देखो भगवान सूर्य की कितनी अद्भुत कृपा है, उस दिन नमक मिर्ची का प्रयोग बंद कर दो। अन्न खाओ परंतु नमक का प्रयोग मत करो, सारे बीमारियों का छूमंतर हो जाएगा। ये आरोग्यता है भगवान सूर्य में। तो ये 3 लोटा जल और 3 दीपदान, प्रथम दीपदान भगवान सूर्य को अर्घ देते समय दो, दूसरा दीपदान महादेव के एक शिवालय में दो, और तीसरा बोले तुलसी मैया को भी दो। लेकिन 4 दिन तुलसी मैया को भी महाराज नहीं देना चाहिए, दीपदान नहीं करना चाहिए। एकादशी, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन दीप मत जलाओ तुलसी मैया के पास। स्वयं नारायण के संग में ये रहती हैं, विराजती हैं, इतना ध्यान रखना चाहिए। विचार करिए, ये गुण निधि नामक जो चोर था, इसने शिवालय में एक बार दीप दान किया और आज ये कुबेर बन गया। महादेव का प्रथम फिर से उपासना किया। महादेव ने कहा तुम मुझे प्रसन्न तो कर लिए, अमरत्व का वरदान तुम मांग रहे हो, लेकिन अमर ही रहोगे, ये मेरी कृपा रहेगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन आज के बाद तुमने मेरे शिवालय में जो दीप दान किया है, उससे मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें धन का स्वामी बना रहा हूं। आज से तुम धन के स्वामी बनकर के संसार में रहोगे। इसलिए धन के देवता कौन? कुबेर। हम गाते रहते हैं ना, जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। ऐसे लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती हैं। धन नहीं टिकता है घर में। धन टिकाने के लिए किसकी पूजा करनी पड़ेगी? बोले कुबेर की। इसलिए अपने घर में एक कुबेर का भी प्रतिमा रखना चाहिए। घर में कुबेर का भी प्रतिमा रखो, तब जाकर के लक्ष्मी जी एकाग्र होंगी, रहेंगी। लेकिन आजकल तो हम अपने गृहस्थी लोग अपने घर में मूर्ति स्थापना कर लेते हैं, और पता चला उन मूर्तियों का ठीक से ढंग से पूजन नहीं होता। हम देखा देखी के चक्कर में अपने घर में मूर्ति रख लिए, मूर्तियों का ठीक से पूजन नहीं, और उसका उल्टा प्रभाव होने लगता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज घर में मूर्ति रखना चाहिए कि नहीं? देखो, गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थियों के बाद गृहस्थियों के पास नाना प्रकार का जंजाल है। इसलिए घर में प्रतिमा रखो, देवी देवताओं का प्रतिमा रखना चाहिए। प्रतिमा में आपने पूजा किया या नहीं किया उसका कोई दोष नहीं, भगवान भी प्रसन्न और आप भी प्रसन्न। परंतु अगर मूर्ति स्थापना आपने कर लिया तो समय से भोग लगाना, समय से ठाकुर जी को भोजन देना, ये सारा नियम आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। और पता चला आप सप्ताह में एक बार मांस का भी प्रयोग करते होंगे, लहसुन प्याज का भी प्रयोग करते होंगे, कभी महाराज छुआछूत की व्यवस्था आ जाए तो उस समय विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए प्रतिमा, गृहस्थियों को अपने घर में प्रतिमा रखना चाहिए, मूर्ति स्थापना नहीं करना चाहिए। महादेव प्रसन्न हुए और धन के स्वामी कुबेर को बना दिया। जैसे ही धन के स्वामी कुबेर को बनाया, कुबेर ने माता पार्वती के ऊपर दृष्टि, अपने दृष्टि से देखा। देखो, धन का स्वामी तो बना दिया, लेकिन माता पार्वती को इसने गलत दृष्टि से देखा कुबेर ने। उसी समय माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती ने इस कुबेर के एक नेत्रों को फोड़ डाला। समाप्त हो गए, कुबेर के एक नेत्र चली गए। अब कुबेर का जब एक नेत्र गया तो ये तो कुबेर चिल्लाया। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? माता पार्वती ने कहा प्रभु, आपने जैसे ही इसे धन का स्वामी बनाया, इसने कुदृष्टि होकर के मेरे ऊपर दृष्टिपात किया, इसलिए मैंने एक नेत्र इसके फोड़ दिए, एक नेत्र इसका चला गया। अच्छा, माता पार्वती ने एक नेत्र क्यों फोड़ दिया कुबेर का? देखो, धन बड़ा दूषित है। माता पार्वती ने इसलिए भी विचार किया कि यह दूषित धन है, कब कौन और किस विधि से आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दे। धन के एक टुकड़े के लिए भाई भाई से महाराज लड़ाई कर लेता है,
बाप बेटे कोच कचहरी में खड़े हो जाते हैं, कोर्ट में कचहरी में एक साथ खड़े हो जाते हैं। कितना दूषित ये धन है। इसीलिए धन पर कभी कोई कुदृष्टि न पड़े। तो कुबेर के एक नेत्र को माता पार्वती ने फोड़ दिया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई कुबेर से और कहा, तुम्हें महादेव ने धन का स्वामी बनाया है, इसलिए जाओ, तुम्हारे एक नेत्र तो नहीं रहेंगे, लेकिन मैं भी अपने एक नेत्र से धन पर मेरी एक दृष्टि रहेगी, इसलिए आज के बाद हमारे साथ तुम्हारा पूजन होगा। माता लक्ष्मी के साथ कुबेर का पूजन होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए धन के स्वामी कुबेर को बना दिया। विचार करिए, एक दीप दान कर देने से महादेव के शिवालय में, मंदिर में